हाँ, हरिहंत सिद्ध सुर उपाध्याय साधुसर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जे भक्ति का है को नमा की को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम यहीं से काज सब अज भय करी जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ये रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार में सम्यक दर्शन, वो भी चरणान योग के हिसाब से, क्योंकि चरणान योग का ग्रंथ है ये। चरणान योग के ग्रंथ दो प्रकार के, एक श्रावक के आचरण का और एक मुनिराजों के आचरण का। तो ये श्रावकाचार है, रत्नकरण श्रावकाचार। तो श्रावकों के आचार कौन से? अणुव्रत आदि वाह्य आचार, उसका वर्णन करने वाला ये ग्रंथ है। परंतु कोई भी आचार हो, कोई भी अणुव्रत हो के महाव्रत हो, वो सम्यक दर्शन के पहले वो व्रत ही नहीं कहे जाते हैं। वो व्रत नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते हैं? कि सम्यक दर्शन के पहले वो व्रतों को ही वो मिथ्या दृष्टि असली चारित्र समझता है। उनको ही चारित्र समझता है कि यही चारित्र है। हाँ, चारित्र ही समझता है उसको कि यही पालन करना माने चारित्र का पालन करना है। अब इसमें तो स्वभाव है और शरीर आदि की क्रिया निमित्त है। न तो शरीर की क्रिया चारित्र है और न स्वभाव चारित्र है, तो अब कैसे उसको चारित्रवंत कहे? ऐसा ये सम्यक दर्शन के अधिकार में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के भी बाह्य चिन्ह क्या होते हैं? ये जो है ना 8 अंग, इस बाह्य चिन्ह है ये। और 25 दोष है, वो इस तरह के बाहर के दोष नहीं होते हैं। वास्तव में तो अंदर के दोष तो मिथ्यात्व और रागादि है। सम्यक दर्शन होते ही मिथ्या दर्शन तो पूरा चला जाता है, और रागादि वो भी एक देश माने अनंतानुबंधी का अभाव होता है। ये अंदर की बात है। ये वास्तव में आत्मा के पर्याय में होने वाले दोष है। परंतु अणुव्रत की क्रिया ये तो पुद्गलाश्रित है, शरीर आदि की, और जो स्वभाव है वो तो खुद ही दोष है, तो उसको चारित्र कैसे कहें? आश्रय भाव है। पर इसमें चरणान योग के ग्रंथ में उनकी मुख्यता करके बात कही है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि के 8 अंग और 25 दोष, 8 अंग प्रकट होते हैं, 25 दोष का नाश होता है। तो 8 अंग की तो चर्चा पूरी हो गई है। 25 दोष में 3 मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता का दूसरा नाम है पाखंड मूर्ता। पाखंड मूर्ता माने साधु लोगों को, भ्रष्ट साधुओं को भी पाखंड कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, और अरिहंत भगवान को भी पाखंडी कहते हैं।
अरिहंत भगवान को पाखंडी कहते हैं क्योंकि उन्होंने सर्व पापों का खंडन कर दिया, इसलिए। तो अब वो 8 3 मूर्ता हो गई, 8 अंग प्रकट होते वो हो गया। अब 8 मद क्या होते हैं, ये है चरणान योग की बात। पर ऐसे अगर परिणाम नहीं रहेंगे तो सम्यक दर्शन की पात्रता चली जाती है, पात्रता नहीं रहती है सम्यक दर्शन की। इसलिए मुख्यता से सम्यक दृष्टि को ये होते नहीं, पर सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना हो इन दोषों में चलता हो तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। वास्तव में दोष तो जाते हैं सम्यक दर्शन होने पर सम्यक के पहले उसको पता लग जाता है कि सम्यक दृष्टि में होऊंगा तो ये दोष नहीं रहना चाहिए, ऐसा उसको मिथ्यात्व की दिशा में ख्याल आता है। दोष जाते नहीं हैं, दोष तो सम्यक होने पर जाते हैं, पर दोषों का स्वरूप क्या है वो सम्यक के पहले विकल्पात्मक ज्ञान में ख्याल में आता है। देखो अब ये पेज नंबर 48 पर नीचे है, गाथा 25। अब सम्यक को नष्ट करने वाले 8 मदों का नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। नाम कहेंगे 8 मद के नाम कौन कौन से हैं, वो अपने सब 6 डाला वगैरह में पढ़ा है। देखो, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बालम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। अर्थ देखो, जिसका मद नष्ट हो गया, ये मद नष्ट हो गया है माने जिसके 8 मद नहीं है। 8 मद नाम लेंगे ना, तो जिसके मद नष्ट हो गया माने 8 मद नहीं है। ऐसे गणधर देव है, गणधर देव समझे, अरिहंत भगवान के जस्ट नीचे, कि वो तो 6ठे 7वें गुण स्थान में है। गणधर का गुण स्थान 6ठा 7वां, 8वां नहीं। क्यों 8वां नहीं, क्यों नहीं 8वां? 8वां गणधर अभी केवली थोड़े हुए हैं, 7वें में निर्विकल्प है ना, तो भी गणधर है। 8वां भी निर्विकल्प का है, वो 8वां नहीं, 6ठा 7वां। क्या, तो उससे क्या मतलब श्रेणी से? इसलिए कि 8वां गुणस्थान जब होता है तब इस जीव को आचार, उपाध्याय, साधु, गणधर, प्रतिगणधर, इन सब के विकल्प से रहित होता है। ये सारी उपाधियां हैं, ये सारी उपाधियां हैं। और जो जीव इन उपाधियों को विकल्प से रहित होता है उसको श्रेणी मानता है वो। इसलिए ये गणधर आदि वहाँ भेद नहीं है। 6ठे 7वें में है, क्योंकि 6ठे 7वें तो भगवान ने गणधर, मुनिराज, आचार, उपाध्याय, साधु सबके गुणस्थान कहे हैं। आया समझ में? समझ में आया क्या बात है? 8वां नहीं। और 8वां गुणस्थान कितनी देर का है? गणधर तो उपशम श्रेणी तो लगाते नहीं है, तो 8वां में गए कि पलक झपते केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, इसलिए 8वां गुणस्थान गणधर का नहीं है, 6ठा 7वां ही है। हाँ, वो खुद ही केवली हो जाएंगे अंतर्मुहूर्त में। देखो, बराबर बात ख्याल में रहना चाहिए। देखो हैं, हाँ, छपक से नहीं मारते। उसी भाव से मुख्य गणधर का तो नियम है, उसी भाव से और भी नियम है कि जिस दिन भगवान का मोक्ष होता है उसी दिन उनको केवल ज्ञान होता है। नियम है ये पहले गणधर के लिए, नियम बिल्कुल। दीक्षित भी वही होते हैं, तत्काल दीक्षित होते हैं। क्या दीक्षित होने के पहले ग्रहित मिथ्या दर्शन में इंद्रभूति गौतम, ग्रहित मिथ्या दर्शन अन्य मत का साधु,
बताओ। और जो भीतराग भगवान का देखा, ओहो, एकदम अंदर में उतर गए और सम्यक दर्शन हो गया। अंदर घुसे मुनि दशा और सीधी गणधर की गद्दी पर। कोई तप उपवास व्रत आदि नहीं किए और द्वादशांग के पाठी हो गए। एक किताब भी नहीं पढ़ी। कहाँ से एक भी किताब नहीं पढ़ी। गृहीत मिथ्या दर्शन में थे तब से लेकर और द्वादशांग के पाठी होने तक एक किताब हाथ में नहीं ली। ऐसा समझ कहाँ से है ये सिर्फ एक आत्मज्ञान का फल है, जिसको ये जीव कुछ नहीं समझता है। एकमात्र आत्मज्ञान, बस, दूसरा कुछ नहीं है। और इस आत्मज्ञान के आगे बाकी सबकी कीमत डबल अंडा है। कोई कीमत है ही नहीं, सिर्फ आत्मज्ञान के सिवा। ऐसा है। देखो हैं क्या पूर्व में उन्होंने पुरुषार्थ भी किया था, देशना आदि थी, सब सुना हुआ था, बस हो जाता है। भगवान का जिन बिंब देखा नहीं के पता नहीं क्या बात नहीं आई। गणधर का गुणस्थान भगवान के बाद नंबर गणधर का आता है, दूसरा किसी का नहीं आता है। पर गणधर के गुणस्थान छठा सातवां, आठवां नहीं है, जबकि आठवें गुणस्थान वाले भी मुनिराज कहलाते हैं, पर गणधर का छठा सातवां ही रहता है, आठवां नहीं होता है। ये बात कही थी अभी, उसको सिद्ध किया था कि यही होता है, अन्य नहीं होते हैं। क्यों नीचे जाए तो फिर मुनिराज ही नहीं रहे। छठे सातवें के नीचे चले जाए तो मुनि दशा चली जाती, और ऊपर जाए, ऊपर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि गणधर पदवी है, और आठवें गुणस्थान वाले को पदवियों का विकल्प नहीं रहता है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, गणधर, प्रतिगणधर, एक कोई विकल्प नहीं होता है। एक अपनी शुद्धात्मा में उग्रता से लीन रहते हैं, उनको श्रेणी होती है। हो गया वो तो क्या वो ऐसे कोई चीज थोड़ी जेब में रखी के निकाल के रख दो, अंदर विकल्प टूट गया, बस हो गया है। ऐसा कोई राजा महाराजा जैसा नहीं है, कोई पद देता है जिसकी योग्यता होती। पर इनको ये गणधर तो मुख्य पद देते ही नहीं किसी को, क्योंकि इनका केवल ज्ञान तो भगवान के मोक्ष जाने के बाद होता है। तो भगवान चले गए तो किसको पद देंगे? काय का पद देंगे? पद सब खत्म। भगवान को मोक्ष हो गया, काय का समोसरण ही नहीं है, दिव्य ध्वनि नहीं है, तो काय का पद है? वो कुछ नहीं है। हाँ है, चढ़े ना, तब गणधर का पद छूट गया। किसको? कोई को नहीं। उनको केवल ज्ञान कब हुआ? भगवान मोक्ष चले गए तब। तो भगवान जब समय शिखर की तरफ जाते हैं, तब उसके पहले ही समोषण, जब वो योग निरोध की प्रक्रिया में आते हैं, तब समोषण आदि सब चला जाता है, दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है। फिर कौन की? जब समोषण ही नहीं है तो काय के पद, काय का गणधर, काय का क्या? भगवान जिसके पीछे पद था वो ही नहीं है। भगवान तो मोक्ष हो गया, समोषण है नहीं, फिर काय का पद है? इसलिए उनको केवल ज्ञान भगवान के मोक्ष जाने के बाद होता है, तब उनको विकल्प नहीं रहता है। कौन सा? आचार्य, उपाध्याय, साधु, गणधर, प्रतिगणधर, कौन सा हूं मैं? कुछ नहीं, सब छूट गया। विकल्प था बस, और क्या था? यहाँ कोई जैसे ऐसा वो तमगा थोड़ी देते हैं कि ये गणधर है, या कोई एक बैज लगा दिया कि साहब ये गणधर है, ऐसा थोड़ी। गणधर होने का विकल्प था, और पुरुषार्थ किया, विकल्प से रहित हो गए, हो गया, खत्म है। ऐसा नहीं,
जब तक विकल्प माने ये ऐसे कोई माला जैसे रटना, ये विकल्प नहीं है। गणधर की पदवी है, बस है। और ज्ञान में रहता है उनके कि देखो मेरे गणधर पद है, पर किंचित भी अभिमान नहीं है। हाँ, जलते रहते, बिल्कुल मुख्य स्रोत है। जैसे नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जब बोलता है तो उसका एक खास पिए रहता है। हाँ, तो वो सबको देखता है, कौन मिलने वाला है, कौन नहीं मिलने वाला है, किसका अपॉइंटमेंट है, किसका। कोई बात करे तो प्रेस वालों को भी कहे कि नहीं तुम्हारा टाइम इतने का है, ये सब है। ऐसे भगवान और श्रोताओं के बीच में गणधर देव है। मुख्य श्रोता है, मुख्य श्रोता है गणधर। गणधर भी श्रोता है, वक्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही स्वरूप है। और जो कितनी मतलब बात लॉजिकल है कि भगवान जब योग निरोध में आ गए, समोषण खत्म हो गया, दिव्य ध्वनि खत्म हो गई, और कुछ काल बाद भगवान मोक्ष भी चले गए। अब गणधर फणधर का क्या काम? तो नहीं होता है, तब उसी दिन इनको सारी पदवियों का विकल्प से रहित अपने छपक श्रेणी मानते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। बस ये होता है। उनकी बात अलग है, उनके यथा योग्य होता है उनका। ये मुख्य गणधर की बात है। मुख्य गणधर के लिए ये नियम है कि तत्काल दीक्षित होते हैं, और एक एक भगवान के समोषण में बहुत बहुत गणधर होते हैं, बहुत गणधर होते हैं। ऐसा है, देखो सातवें से नहीं, जब तक भगवान बैठे हैं तब तक सातवें से आगे गणधर नहीं जाते। हाँ, वो तो श्रेणी मानेंगे तो 8वां 9वां 10वां सब होएगा। बिल्कुल केवल ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल जैसे भगवान सुबह 5 बजे मोक्ष हुआ महावीर स्वामी का, शाम को केवल ज्ञान हो गया गौतम गणधर, उसी दिन नियम है। दूसरे गणधर का अलग हिसाब है। अब ये मुख्य गणधर की बात है, यही है। मुख्य गणधर के लिए ही ये सारी कंडीशन है। कौन सी? तत्काल दीक्षित, जिस दिन भगवान का मोक्ष हो उसी दिन केवल ज्ञान, उसी भव से मोक्ष, नियम से है ये सब। पहले गणधर के लिए है। हाँ, देखो ऐसे गणधर देव हैं। देखो गणधर देव के लिए कहा कि इनका मद नष्ट हो गया है। उन्होंने मद 8 प्रकार का कहा है। गणधर के मद नष्ट हो गए हैं, ऐसा क्यों कहा? कि जिनका मद नष्ट हो गया है उनने कहा कि मद 8 प्रकार के होते। समझ में आया? गणधर का नाम क्यों लिया? कि उनके मद नष्ट हो गए। तो जिसके मद नष्ट हो गए हैं उसने ही मदों का यथार्थ स्वरूप बताया है, क्योंकि उसने नाश कर दिया। अगर उसको स्वरूप पता नहीं होता तो नाश कैसे करता वो? ऐसा समझ में? देखो अब नंबर से कहते हैं। देखो 8 प्रकार का कहा है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर, इन 8 का आश्रय कर के जो मानीपना होता है, मानीपना सब में, क्योंकि 8 मद है, मानीपना होता है, उसे क्या लिखा है? स्मय माने मद कहते हैं। उनमें जो मानीपना होता है, अब एक एक की बात करेंगे। भावार्थ: ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद, शरीर का मद, ये 8 मद सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। एक कहा 25 दोष की बात चल रही है ना, 25 दोष सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। उसमें 3 मूर्ता की बात हो गई। कौन कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। 8 मद कहेंगे, है समझ में? और फिर 8 और 3 11 हो जाएंगे, और 14 बचे तो 6 अनायतन और 8 अंग के विपरीत वो दोष, शंका आदि दोष,
ऐसे 8 और 6 14 और 11 25। अब पहला ज्ञान मद कहते हैं। देखो, जिसके एक भी मद हो वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्या कहा? अब मद का क्या स्वरूप है? मद किसको होता है? जो पर से अपने को ऊंचा माने उसको मद होता है, या दूसरी तरह से अपने से पर को नीचा माने उसको मद होता है। अब देखो, सम्यक दृष्टि जीव, इसने अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान किया कि ये आत्मा है और जगत में सारे आत्मा ऐसे ही हैं। ये श्रद्धान होता है साथ में कि सभी आत्माएं मेरे जैसे हैं। अब बोलो, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, सारे जगत के आत्माओं का जान लिया कि ये सब मेरे बराबर के, मेरे जैसे ही अनंत गुण संपन्न है। आज जब बराबर के जान लिया तो मद कैसे हो सकता? ये माने कि ये मेरे से हल्का आत्मा है और मैं इससे बड़ा हूं, तब मद हो। समझ में आया? मूल बात कहां से लेना कि मद कैसे नहीं होते हैं? कि किसी को अपने से हल्का जाने या किसी अन्य से अपने को ऊंचा जाने, तब मद होता है। तो सम्यक दृष्टि को कैसे मद हो सकता है? क्योंकि उसने अपने आत्मा को जाना है और सारे जगत के आत्मा को अपने समान जाना है, ऊंचा नीचा जाना ही नहीं है, तो मद कहां से होगा? इसलिए सम्यक दृष्टि को मद। भटनागर समझ में आया? क्या लॉजिक से है बात जैन धर्म की। कैसे हो सकता है उसको मद? देखो, हाँ, ज्ञान स्वभावी तो है, पर जितना बड़ा एक ज्ञान अकेला नहीं, अनंत गुण संपन्न आत्मा मेरा है, अनंत गुण संपन्न आत्मा उसका है, तो बराबर के है ना। और इसमें देखो कैसी कैसी बात की है, प्रश्नात्मक उसमें किया है कि जिसके एक भी मद हो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? इसका अर्थ कि सम्यक दृष्टि के एक भी मद नहीं होता है। समझ में रमेश जी? समझ में आया? गजब है। देखो बात, कैसे मद हो सकता है? जगत में सारे व्यापार धंधा पानी परिवार सब करता रहे और सम्यक दर्शन हो जाए, संसार में किसी भी संयोग से और किसी भी संयोगी भाव से, क्योंकि अभी तो उसके पुण्य पाप आदि सब तरह के परिणाम है, पुण्य पाप सबका उदय भी है और सामग्री भी उपलब्ध है, शरीर की दशा भी उपलब्ध है, पर किसी से भी उत्कृष्ट जगत में सामग्री उसके पास हो तो भी वो अपने को उससे ऊंचा अपने को नहीं मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की एक भी मद कैसे हो सकता है समझ में? बस, क्योंकि बिना द्रव्य दृष्टि के सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। एक सम्यक दृष्टि का सच्चा चिंतवन है, सच्चा चिंतवन है। सच्चा माने जिसको अपने सत्स्वरूप आत्मा का दृष्टि हुई हो तो उसका चिंतन सारा ही सच्चा है, क्योंकि चिंतन का आधार तो अपना शुद्ध आत्मा है। वह विचार करता है कि आत्मा तूने तो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ, ज्ञान पाया। अभी क्योंकि ये ज्ञान मद की बात है, अभी जो अपन ने बात की वो मद सामान्य की बात की। सामान्य मद माने उसको किसी प्रकार का मद नहीं होता है। अब ये ज्ञान मद विशेष है 8 में से। वह विचार करता है कि हे आत्मा, तूने तो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ, ज्ञान पाया है। तेरे कौन सा ज्ञान है? अभी इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, नाचोपशम ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान पाया है, इसका गर्व क्यों करता है? क्यों करता है? माने ये तो नष्ट होने वाला ज्ञान है, तो नष्ट होने वाली चीज का क्या मत करना। कोई से किसी से 1 करोड़ रुपया उधार ले ले, ओके मैं करोड़पति हूं, पर ये बता कि जब रोज चुका देगा तब क्या हो, तेरे करोड़पति पने का क्या होगा। ऐसे ये ज्ञान से तू क्षोभम ज्ञान से अपने को महान मानने लगा है, तो ये ज्ञान तो अभी नष्ट हो जाएगा। तो तेरे ज्ञान तू जिससे तू बड़ा माना है अपने को, उस बड़ेपन का क्या होगा, ये बात कहते हैं।
तूने तो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान पाया है, इसका गर्व क्यों करता है? ये ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। देखना कितनी बात करते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अधीन है, विनाशिक है, नाश हो जाने वाला है, इंद्रियों के अधीन है, पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है। बात पित्त कफ आदि की ये क्या चीज़ है कि अभी शरीर की अवस्था बदल जाए तो ज्ञान ऊंचा नीचा हो जाता है। बीमार हो जाए ना कोई, अभी बीमार हो जाए तो उसको ये भी याद नहीं रहता, उसको गिन के गोली देना पड़ता है। सुबह खाई, दोपहर खाई, याद ही नहीं मेरे को सुबह खाई थी कि नहीं। और अभी तो बड़ा, जब बुखार नहीं आया था तब तो बिल्कुल सब याद थी बात। इसका अर्थ क्या है? ये छोटे मोटे रोगों के अधीन है तेरा ज्ञान, ये कहना। इसके नष्ट होने में अधिक देर नहीं लगती है, क्योंकि क्यों इसका गर्व करते हो? नष्ट हो जाने वाली चीज का क्या गर्व करना? इंद्रियों के नष्ट होते ही ज्ञान भी नष्ट होता। इंद्रियां कब नष्ट होती हैं कि अभी ये देह छूटा कि इंद्रियां नष्ट, ये देह छूटा इंद्रियां नष्ट, तो इंद्रिय संबंधी ज्ञान भी नष्ट। वो कोई ने बहुत पुण्य किए हो, है ना, और मनुष्य पर्याय बाद में मिल गई। यहाँ बहुत पढ़ा लिखा हो, पदम जी बहुत पढ़ा लिखा हो और डिग्रियां हो, और मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाए तो केजी में भर्ती होना पड़ेगा उसको। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं तो बड़ा डॉक्टर था, कि इंजीनियर था, कि वकील था, बैरिस्टर था, क्या था। एक भी अक्षर का ज्ञान उसको नहीं रहेगा। तो ऐसे ज्ञान का क्या मत करना नाशवान चीज का, ये कहना है। देखो, इंद्रियों के नष्ट होते ही ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। बात पित्त कफादि के घटने बढ़ने पर क्षण मात्र में ही ज्ञान विपरीत हो जाता है। अरे आँख से में जरा कुछ हो जाए तो एक के दो दिखने लगते हैं, यह दिखना ही बंद हो जाता है, ये दूर का दिखना बंद हो जाता है, कभी पास का दिखना बंद हो जाता है, कभी कुछ का कुछ दिखने लगता है। नहीं होता है कि अभी जा रहे हो, कोई आदमी अपने आगे जा रहा है, अपने देखा आंख से, अरे ये तो फलाना जैसा है, अरे बिल्कुल पक्का वही है। उसके पास गए तो ये दूसरा निकला। क्या हुआ था कि जैसा था उससे विपरीत दिखने लगा। सब ऐसी दशा होती है। पढ़ना, आप पढ़ना पीछे, हाँ आप पढ़ो। यह इंद्रिय जनित ज्ञान यह इंद्रिय जनित ज्ञान तो शरीर के साथ ही विनष्ट जाएगा। कई बार एक इंद्रिय हुआ, शेष चार इंद्रियां प्राप्त ही नहीं हुई। कब? जब एक इंद्रिय हुआ तो चार इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई, तो ज्ञान कितना रहा? एक इंद्रिय का। हाँ, एक इंद्रियों में जड़ रूप पाषाण धूल पृथ्वी रूप होकर असंख्यात काल तक अज्ञानी रहा। कई बार विकलत्रय में हितहित की शिक्षा रहित हुआ। विकलत्रय माने 2 3 4, ये ऐसे नहीं होते विकलत्रय, इनके विचार शक्ति नहीं होती है। ये कहा देखो, विकलत्रय में हितहित की शिक्षा रहित हुआ। हितहित कौन सा? हितहित कौन सा? मोक्ष मार्ग संबंधी हितहित। बाकी तो हितहित है शरीर को बचाने संबंधी हितहित है। अभी चींटी के सामने अग्नि आ जाए तो वहाँ से पलट जाती है वो, क्यों? वो शरीर में अपनापन है तो शरीर जल जाएगा। मैं आगे बढ़ी तो ये वो उसको ज्ञान है, ये आत्मा समझ ले, ये ज्ञान नहीं है। कई बार कुकर सूकर व्याघ्र सर्फ आदि के में विपरीत ज्ञानी होकर भ्रमण किया। निगोद में अक्षर के अनंत में भाग मात्र ज्ञान सहित हुआ। व्यंतर आदि अधम देवों में भी मिथ्यात्व के प्रभाव से आप पर नहीं जानता हुआ मरण करके एक इंद्रिय में उत्पन्न होकर अनंत काल तक परिभ्रमण किया है। क्या लिखा है? एक इंद्रिय में होकर
अनंत क्यों, अनंत काल एक इंद्री में क्यों कहते हैं कि एक इंद्री में निगोद आता है? एक इंद्री में निगोद आने से निगोद का काल अनंत है। बाकी त्रस पर्याय का तो 2000 सागर ही है। बाकी जो एक इंद्री निगोद को छोड़कर एक इंद्री कौन से बचे? बोलो, निगोद को छोड़कर एक इंद्री कौन से बचे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति भी, क्योंकि साधारण वनस्पति निगोद है। प्रत्येक वनस्पति के जीव भी असंख्यात है, अनंत नहीं है। और वहाँ अनंत काल कोई जीव रहता भी नहीं है, निगोद में रहता है कि मोक्ष में रहता है। मनुष्य में भी किन्हीं बिरले मनुष्यों को ज्ञानावरण के क्षयोपशम की अधिकता से रहित ज्ञान हो जाता है, तो उनमें से कितने ही मनुष्य तो नीच कार्यों में प्रवीण होकर। अभी देखो क्या मनुष्य की बात करते हैं, इतने सारे प्रकार के जीव कहे ना, एक इंद्री कहे, विकलेंद्री कहे और ऊपर के कहे, चार गति के, उनमें सिर्फ मनुष्य लिया तो मनुष्य को ज्ञानावरण क्षयोपशम की अधिकता है, हीनपना त्रियंच जैसे नहीं है। मनुष्य पर्याय में तो ज्ञान की अधिकता है, पर अब उस ज्ञान को वो कहाँ लगाता है, इसकी बात करते हैं। देखो, हाँ, प्रवीण होकर अनेक जल के जीव, थल के जीव, आकाश में विचरण करने वाले जीवों को मारने में, पकड़ने में, बांधने में अनेक यंत्र, पीड़ा, जाल, फांसी बनवाने में चतुराई का उपयोग करते हैं। देखो क्या कहा, उस ज्ञान को जो मनुष्य पर्याय में प्राप्त हुआ उसको काय में लगाया कि अन्य जीवों को किस किस तरह से उनको मारा जाए, उसमें ज्ञान लगाते। देखो ये सब कितने मारने के हैं ना। ये देखो कहाँ गया वो, दोबारा पढ़ना 2 लाइन। जीवों को मारने में, पकड़ने में, बांधने में अनेक यंत्र, पिंजड़ा, जाल, फांसी बनवाने में चतुराई का उपयोग करते हैं। कितने ही मनुष्य अनेक प्रकार की तलवार, बंदूक, तोप, वाण, जहर, विष आदि बनाने की विद्या में प्रवीण होकर अपनी चतुराई के मद में उन्मत्त होकर गांव। वो फार्मा की डिग्री होती है ना, बी फार्मा, एम फार्मा, वो जहर कैसे बनाना, दवाइयाँ कैसे बनाना, ऐसी उस मनुष्य पर्याय में जो ज्ञान है वो उसको उसमें लगाता है। जहर बनाना, आदमी कैसे बेहोश हो, आदमी कैसे मरे, इसमें वो ज्ञान को मनुष्य पर्याय में प्राप्त ज्ञान है उसको लगाता है। कैसे मारे, एंटीबायोटिक बनाता है वो है, विष जो है पूरा एंटी माने विरुद्ध, बायो माने जीव। बायो माने कहाँ से लाए जीव, पता है? बायो माने जीव कहाँ से, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तो बायो माने जीव हुआ कि नहीं है कि नहीं है? तो जीव विज्ञान। अब एंटीबायो, तो एंटीबायो माने जीव को नाश करने का भी देखो एंटी, ये कितने हंसी खुशी से लेते हैं। एक एंटीबायोटिक की गोली अंदर डालने से असंख्यात त्रस जीव स्वाहा होते हैं। असंख्यात जीव, खून के, पेट के, मांस में रहने वाले सब जीव स्वाहा हो जाते हैं। क्यों? अपने को स्वस्थ रहना है, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ब्लड में भी नहीं होना चाहिए, पेट में भी नहीं होना चाहिए, हैं? ऐसा ही अभी दवाई लेने वालों की बात नहीं, दवाई बनाने वालों की बात है कि उस ज्ञान में उस ज्ञान का उपयोग काय में करते। देखो बंदूक बनाना, तलवार बनाना, जहर बनाना, उस ज्ञान का इसमें प्रयोग करते हैं। हाँ, विद्या में प्रवीण होकर अपनी चतुराई के मद में उन्मत्त होकर गांव, देश आदि में विध्वंस करने में होशियार बन जाते हैं। हाँ, होशियार बने, परमाणु बम बना ले, लो काय का तोप बनाए, बड़े बड़े बम बनाए, तो काय के इतने ज़्यादा लोगों को मारे। अभी तो कितने कितने परमाणु बम बनाए, फूलते जगत में बैठ के। काय में हमारा आदमियों को मारने में एक्सपर्टीज है, लो ये ज्ञान का उपयोग उसमें किया है। अभी दुरुपयोग और उपयोग की बात नहीं है,
अभी तो ये है कि महाहिंसा के साधन बनाने में ये ज्ञान का प्रयोग करता है। ये प्रकरण है। प्रकरण देखो, प्रकरण मूल पे कायम रहना ऐसा है। मिसाइल है, हाँ मतलब अभी कोई कह रहा था कि नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल वगैरह बनाई है, अमेरिका ने उन मिसाइल को नष्ट कर दे ऐसा बना दिया है। हाँ, माने क्या, इनने बनाने की क्यों इनने हिंसा के उपकरण बनाए तो इसने तो अपने ज्ञान को इसमें लगाया। ये तो बहुत निकृष्ट ज्ञान था, हिंसा के उपकरण बनाए। तो अमेरिका ने उनको नष्ट करने का, तो ये अहिंसा का काम किया उसने, क्या किया? तो उससे महाहिंसा का काम है ये। क्यों किया? ये किसी दूसरों को बचाने के लिए नहीं किया है कि खुद भी बचे और उसको मार दे, इसके लिए किया है वो। तो इसका हिंसा के कहां से हुआ है? उससे भी ज्यादा हिंसा का है, क्योंकि ये विरोधी हिंसा हो गई है। क्या समझ में आया कैलाश जी? हाँ। कितने मनुष्य से व्याघ्र भरा है, आदि जीवों की शिकार करने में चतुर होते हैं। हाँ। कितने ही मनुष्य ज्ञान का अधिक क्षयोपम पाकर। अब ये एक हिंसा की एक बात हुई। अब देखो दूसरी तरफ से ज्ञान का उपयोग। हाँ। कितने ही मनुष्य ज्ञान का अधिक क्षयोपम पाकर दूसरे अनेक मनुष्यों का धन छीनने में, लूटने में, रास्ता चलते लोगों का धन चुराने में, हत्या करने में प्रवीण हो जाते हैं। कितने ही मनुष्य ज्ञान की तीक्ष्णता पाकर भोले जीवों को का तिरस्कार करने में, झूठों को सच्चा सिद्ध करने में, झूठे धन को सच्चा धन करना, झूठे आदमी को सच्चा सिद्ध करना, ये सब का है कि वकील बन जाए, सीए बन जाए, ये क्या करता है? और सब यही धंधे करते हैं है कि नहीं? डॉक्टर बन जाए, झूठी सच्ची रिपोर्ट लिख दे उसकी। इंजीनियर है, मकान का नक्शा बनाया कुछ और जाके देखे कुछ और बन रहा है, रुपए ले पास कर दे। सब गड़बड़ एक तरफ से। हाँ, सच्चे को झूठा सिद्ध कर देना। यहाँ पर बात ये है प्रकरण कि जो मनुष्य पर्याय में ज्ञान मिला है उसको उपयोग काय में करता है, ये प्रकरण है। सच्चे को झूठा सिद्ध कर देने में, धन और प्राण दोनों हरण करने में प्रवीण हो जाते हैं। क्या? दो चीज में, धन हरने में और प्राण हरने में। कितने ही मनुष्य अपने ज्ञान की तीक्ष्णता द्वारा मनुष्यों की चुगली करने में, लुटवा देने में, धन धार्ती आजीविका आदि नष्ट कर देने में, राजा आदि द्वारा दंड करा देने में, मरण करा देने में प्रवीण होते हैं। अपनी ज्ञान को वहां लगाते हैं, इस काम में लगाते हैं। कितने ही मनुष्य लकड़ी, पत्थर, धातु, रत्न आदि की अनेक वस्तुएं बनवाने में, चित्र, आभरण, वस्त्र, महल आदि अनेक प्रकार की रचना बना देने में प्रवीणता पाकर अभिमान के वश होकर नष्ट हो जाते हैं। कितने ही मनुष्य ज्ञान की प्रबलता पाकर अनेक श्रृंगार शास्त्र। देखो अब काय पे लिखावट पे आ गए। पहले बनाने की चीजें बनाई हिंसा की, अब कहते लिखने, अब ज्ञान का उपयोग लिखने में आकर, तो क्या लिखते हैं? सारा जगत भ्रष्ट होए उससे। कितने ही मनुष्य ज्ञान की प्रबलता पाकर अनेक श्रृंगार शास्त्र, युद्ध शास्त्र, वैदिक शास्त्र आदि बनाकर राजाओं को प्रसन्न करते हैं। वे अनेक छंद, अलंकार, व्याकरण विद्या, एकांत रूप न्याय विद्या। वो किसका किस्सा आता है? अकबर का था या किसी का, मैं नाम भूल गया। तो वो जब अंत समय आया था, तो कोई और हो सकता, मुझे ख्याल नहीं आ रहा। तो अंत समय आया तो उसने कहा कि वो वैद्यों को बुलाओ। सिकंदर का तो वो धन वगैरह था, वो तो ये तो मरने के टाइम पर वैद्यों को बुलाओ। तो वैद्यों को बुला करके क्या कि अब मेरा जीवन बचाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमको जिंदगी भर इतनी तनख्वाह देता रहा, बीमार तो पड़ा नहीं मैं, तुम फ्री की तनख्वाह खाए। अब जो है, अब मैं बीमार हो गया, अब मुझे बचाओ।
बजा सकता है कोई? बजा सकता है कोई? तो कि इनके कंधे पर मेरी अर्थी निकालना, और बेचारे घबरा गए, वो सब वैद्य लोग जो है। पर क्या है मतलब इसका कि तुम कितना भी कुछ करो, कुछ भी, एक समय भी किसी को जीवन का दे नहीं सकते और उसका मरण करके ले नहीं सकते हो 3 काल में भी। पर ऐसे करने और कराने में अपने ज्ञान का उपयोग करना, ये है बात। ऐसे करने में और कराने में अपने ज्ञान का उपयोग करना, ये बात है यार। हाँ, ये अनेक छंद, अलंकार, व्याकरण विद्या, एकांत रूप न्याय विद्या, वेद पुराण, क्रियाकांड आदि की प्ररूपणा करके गर्विष्ठ होकर, आत्मज्ञान रहित होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। इतना करके भी संसार में परिभ्रमण करते हैं। देखो, लोगों को तो ऐसा लगे, देखो कितना कवि कितना बढ़िया है, संसार में परिभ्रमण कर। कवियों के बारे में बहुत बढ़िया उसमें लिखा है। कितने नाटक समय सार में है या जैन शतक में है, एक में है, कहीं कवियों की अच्छी धूल निकाली है, बहुत बढ़िया लिखा है। कितने मनुष्य बीतराग धर्म को प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के तीव्र उदय से सत्य ज्ञान श्रद्धान को नहीं पाकर अपना अभिमान वचन पक्ष पुष्ट करने के लिए शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवर्तन कराकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। इस प्रकार ज्ञान की अधिकता प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के प्रभाव से और अधिक बंद करके संसार में ही नष्ट होते हैं। देखो कैसे संसार में ही नष्ट होते हैं, किससे? ज्ञान की अधिकता प्राप्त करके भी। क्योंकि मनुष्य पर्याय में ज्ञान की अधिकता है, त्रियंच और नार की जैसा नहीं है हीन ज्ञान, पर ऐसे में भी इस संसार में ही नष्ट होते हैं, माने संसार से पार नहीं होते हैं। मिथ्यात्व के प्रभाव से और अधिक बंद करके संसार में ही नष्ट होते हैं। इसलिए अब बीतरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं का उपदेश पाकर ज्ञान का गर्व नहीं करो। लड्डूलाल जी आप पढ़ो। उसमें वो नहीं है, स्विच नहीं है उसमें। हाँ, स्विच नहीं है इसमें, वहाँ से खोलना पड़ेगा। दो ही चालू थे यार, दो ही चालू है। हाँ, हो गया। हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। देखो, ज्ञान के मद की बात चल रही है ना, उसमें कहते हैं तेरा स्वभाव कैसा है, तू थोड़े से ज्ञान पर, थोड़े से इंद्रिय ज्ञान पर मत करता है। तेरा ज्ञान स्वभाव तो लोकालोक को जानने का है, और छोटे से ज्ञान पर मत करता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अनेक प्रकार से कष्ट देकर रखे, कभी किसी समय थोड़ा सा कोई मीठा भोजन भी देवे तो क्या मंडलेश्वर राजा जेल में पड़ा हुआ उस थोड़े से मिष्ट भोजन को पाकर गर्व करेगा? क्या उदाहरण है। उसी प्रकार तुम्हारे अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूटकर शरीर रूप बंदी गृह में पराधीन कर रखा है। क्या समझे? ये तुम्हारे इस अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूटकर, ज्ञान लूट लिया और शरीर रूपी बंदी गृह में डाल दिया, और ये उस बंदी गृह को ऐसा अपना स्वरूप समझने लगा कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये बंदी गृह है ये। अब इंद्रियों द्वारा
कुछ ज्ञान दिया, उसे पाकर क्यों गर्व करते हो? अब शरीर उस बंदी ग्रह में इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को देख देख कर तुम गर्व करते हो कि मेरा इस फलाने ज्ञान संबंधी, इंद्रिय संबंधी ज्ञान अच्छा, मेरा ये अच्छा है, उनसे गर्व करते हो तुम। यह इंद्रिय ज्ञान तो विनाशिक पराधीन है, शरीर के साथ ही अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में भी रोग से, बुढ़ापे से, इंद्रियों की विकलता से, दुष्टों की संगति से, विषय कसायों की अधिकता से क्षण मात्र में ही इस इंद्रिय ज्ञान के विनाश होने में देर नहीं लगती। इस विनाशी ज्ञान को पाकर यदि मत करोगे तो तुम्हारे सभी गुण नष्ट हो जाएंगे। देखो क्या कहा, ऐसे ज्ञान का मत करोगे तुम्हारे सारे गुण नष्ट हो जाएंगे और तुम ज्ञान रहित होकर एकेंद्रिय आदि में जाकर पैदा हो जाओगे। ज्ञान रहित होकर माने, ज्ञान रहित का अर्थ है कि जो इतना ज्ञान मनुष्य पर्याय में है वो इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, इसका नाम ये ज्ञान रहित होके, पंचेंद्रिय संबंधी ज्ञान रहित होकर एक इंद्रिय में चले जाओगे। इस काल में तुम कोई कविता, छंद, चर्चा समझकर नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, युक्ति बनाकर तथा जिनमत के सिद्धांतों को कुछ ज्ञान पाकर मद को प्राप्त हो रहे हो, सो मत करना उचित नहीं है। देखो क्या कहा, अब कितने तरह से मत, सिर्फ ज्ञान के मत की बात है, कोई समझे ना, कोई पद्य लिख दे, कोई काव्य लिख दे, अच्छी रचनाएं लिख दे, वो सभी लिखा है ना। देखो छंद, कविता, छंद, चर्चा समझकर नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, युक्ति आदि बनाकर कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, ऐसा कह करके सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पाकर मद को प्राप्त हो रहे हो, सो मद करना उचित नहीं है। क्योंकि जिस ज्ञान के ऊपर तुम मद कर रहे हो, ये ज्ञान तो अभी नष्ट होने वाला है, पर एक ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है। कौन सा? जो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप भी ज्ञान है कि नहीं है? वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए अपन इन इंद्रिय ज्ञानों का मद न करके अपने को ज्ञान स्वरूप ही समझो, वो ज्ञान का नाश कभी होने वाला नहीं है। पूर्व काल में हुए ज्ञानी वीतरागियों के लिए ग्रंथों के वाक्यों को देखो। अकलंक देव द्वारा रचित लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, चूलिका ऐसे 7 ग्रंथ हैं। उन्हें समझने के लिए, नाम ही नहीं सुने, उन्हें समझने के लिए माणिक्य नंदी मुनिराज ने परीक्षा मुख बनाया। उसकी बड़ी टीका प्रमेय कमल मार्तंड 12,000 श्लोकों में प्रभात चंद्र जी ने बनाई। लघुत्रयी के ऊपर न्याय कुमुद चंद्रोदय 16,000 श्लोकों में प्रभात चंद्र जी ने लिखा। तत्वार सूत्र का गंधहस्ती महाभाष्य तो 84,000 श्लोकों में लिखा गया है, जो इस समय मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं है माने उपलब्ध नहीं है। उसके मंगलाचरण पर आचार्य समंद्रभद्र ने आप्तमीमांसा लिखी, जो देवागम स्तोत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस पर अष्टशती एवं आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्री टीका लिखी। अकलंक देव ने राजवार्तिक रचा है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 18,000 श्लोकों में श्लोक वार्तिक लिखी है तथा आप परीक्षा भी लिखी है। तो ये तो राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये तो तत्वार सूत्र की टीका है, और लेखक तो बराबर लिखे हैं इन्होंने। अकलंक देव के राजवार्तिक है और विद्यानंदी का श्लोक वार्तिक है, ये बराबर है। उस पर काय पर अष्टसहस्त्री पे थोड़ी, ये तो उसके ऊपर है, तत्वार सूत्र पर। चलो। उनके निर्बाध वचनों के प्रभाव को देखकर बड़े बड़े वादियों, तर्क करने वालों के गर्व गल जाते हैं। नाटक त्रय, सार त्रय इत्यादि अनेकांत रूप निर्बाध युक्ति युक्त वचनों को जानकर कैसे ज्ञान का मत करते हो? वाह। किसी प्रकार श्रुत ज्ञानावरण कर्म के शौपसम से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर आत्मा को विषयों से तथा अभिमान आदि कसायों से छुड़ाकर परम समता धारण कर, ये काम है। इस ज्ञान का जो तुम अभिमान करते हो, उससे क्या करना कि उसको देखो, आत्मा को विषयों से तथा
अभिमान आदि कषायों से छुड़ाकर परम समता माने वीतरागता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रयत्न करो। ये करो उस ज्ञान से जो मनुष्य पर्याय में मिला, और तुम उस ज्ञान का मद करने लगे हो जो कि नष्ट होने वाला है। एक ज्ञान आत्मा को जानने में लगाए तो अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा, और अगर मद किया है तो अभी ये नरक निरोध में ले जाने वाला है, नष्ट हो जाएगा। हैं? हाँ, ज्ञान आवरण नहीं है। जितना आवरण है उतना ज्ञान तो प्रगट ही नहीं है जिसके ऊपर है, पर क्षयोपशम ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं है, वो स्वच्छ ज्ञान है। तो यही प्रगट ज्ञान को तुम मद में मत लगाओ, आत्मा में लगाओ, तो आत्मा में लगाने से ये ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। इसे बड़ी दुर्लभ वस्तु समझकर आत्मा को विषयों से तथा अभिमान आदि कसायों से छुड़ाकर परम समता धारण कर संसार परिभ्रमण के अभाव का प्रयत्न करो। ज्ञान का मद करके आत्मा को अनंत संसार नहीं बनाओ। लो, इस ज्ञान का मद करोगे तो अनंत संसार में इस प्रकार ज्ञान के मद का अभाव करने का उपदेश दिया है। बस ठीक है। माइक को पकड़ने में थोड़ा सा ध्यान रख के मुंह के साथ। चिदानंद कई रूपाय चिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिदरूप जो जिन परमात्म दे सिद्धरूप सुविशुद्ध जो नमो ताय कर से परमात्मा निज वास्तु जो गुण अनंत महेशो ताय प्रकाश वंदू देव प्रभु। ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। इसका आत्मा के 3 प्रकार के आत्मा को कहने वाला ये पहला अधिकार है। उसमें 10 स्थल हो गए। ये 8 गाथाओं का स्थल, उसका नाम है सम्यक दर्शन की भावना। उसमें एक गाथा पहले कही, फिर 7 गाथाओं का स्थल अलग कहा, उसमें एक गाथा हो गई है। 7 स्थल में दूसरे नंबर की गाथा है। देखो 87 नंबर, देखो पहले इसका उपोद्घात। ये जो मिथ्यात्व की गाथाएं थी ना, वही गाथाएं उल्टी कर दी, क्योंकि मिथ्यात्व का उल्टा सम्यक है। उनमें मनुष्य आदि, देव, वर्ण आदि, शरीर आदि इन सब को अपना मानता था। सम्यक में इनको अपना नहीं मानता है। बस देखो आगे ब्राह्मण आदि वर्ण आत्मा के नहीं है ऐसा वर्णन करते हैं। वहाँ पहले आया था ना कि वर्ण नहीं है और वेद नहीं है, 3। ये भी इसमें यही बात है। आगे ब्राह्मण आदि वर्ण आत्मा के नहीं है ऐसा वर्णन करते हैं। देखो अपावंबौ वै सुनवि न विखत्तौ न विशेषो पुरुषर्णौ सौ इत्थि नवि नाण्यौ मुणै अशेषो। मैं नहीं ब्राह्मण वैश्य सम्यक दृष्टि इनको अपने से भिन्न मानता है। मिथ्या दृष्टि इन यही मैं हूँ ऐसा मानता है, यही मैं हूँ ऐसा मानता है। मैं ब्राह्मण हूँ। अपन कौन है? 4 में कौन से हैं? वैश्य। यहाँ कहते आत्मा वैश्य नहीं है।
है शरीर बात तो शरीर आत्मा थोड़ी है। तो आपने ये क्यों कहा कि शरीर की चीज मेरी है? ये तो कहा कि मैं कौन हूं। ये तो कोई नई बात नहीं है, अनादि के संस्कार बैठे हैं। ये जिस पर्याय में जाए उस पर्याय में ही ये मैं हूँ, ये संयोग संबंधी मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। अनादि से करता आया है। जो शरीर मिले, जो संयोग मिले, शरीर और संयोग में चार बुद्धि, मैं, मेरा, कर्ता, भोक्ता, ये पूरा मिथ्या दर्शन है। यहाँ तो दो बात कहते हैं सिर्फ, चार वर्ण और तीन वेद। देखो है सब जना, सब में लगा। ये तो अभी चार गाथाओं में कहेंगे। अभी तो वो मोटा पतला का गई ना गाथा, अभी और आएगी। पर ये सब जिनको आत्मा मानकर बैठा है, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना ये मिथ्या दर्शन है। तो अनादि से तो मिथ्या दर्शन है, परंतु अब क्या करना कि जिनको अनादि से अपना माना उनको अपना मानना छोड़ दे, ऐसा में एक दर्शन है। देखो द्वार, आत्मा ब्राह्मण वैश्य भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, शेष शूद्र आदि भी नहीं। देखो उस गाथा में भी ऐसा ही आया था, शेष शूद्र। शेष शूद्र माने बाकी बचा ना चार में से, आदि भी नहीं है, माने तीन नहीं है, फिर एक नहीं है, चार नहीं है। पुरुष, नपुंसक, स्त्री भी नहीं है। अभी अपन स्त्री है कि पुरुष है? भटनगर क्या है? यहाँ कहते आत्मा नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है। तो कौन है ये? स्त्री पुरुष नपुंसक कौन है? ये तो पुलगन के। पर तू ये मानता है कि ये मेरे हैं, इसका नाम मिथ्या दर्शन। अपनी चीज न हो और उसको अपना माने, यही मिथ्या दर्शन है। तो कौन है आत्मा? ये आत्मा है, आत्मा आत्मा को आत्मा माने, बस ये सम्यक दर्शन है। कैसे हो सकती है? जरा भी गुंजाइश होती तो इसने इस जगत में कौन सा शरीर नहीं है जो अनंतवार नहीं धारण किया हो। वो बड़े बड़े भयानक सर्प होते हैं ना, सर्प जिनको देख के डर जाते आदमी। वो कई बार फोटो आता है ना कि आदमी को ही निगल गया, पूरा पूरा निगल गया आदमी को। हाँ, जिसको देख आदमी निगलता देख ले तो बीच में बंद कर दे कि देखा नहीं जाता है कि सांप आदमी को निगल रहा है। पर तो वो निगलने वाला सांप अनंतवार हुआ, और ऐसे सांपों के द्वारा तू अनंतवार निगला गया। क्या कहा? निगलने वाला भी तू, और जिनको निगला वो भी तू, एक बार नहीं अनंतवार। भूल गया सब, भूल गया सब। क्या नहीं होता पंच परावर्तन में? कौन सी पर्याय नहीं होती है? और एक एक बार नहीं, अनंत बार। कोई कहे कि इतना 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 अनंत, एक एक पर्याय अनंत बार है कि नहीं? तो ये बता, आत्मा कब का है कि जन्मा हुआ है कि आत्मा का नया जन्म होता है? तो अनादि निधन है, तो अनादि काल से आत्मा है, जन्म हुआ नहीं, मरा भी नहीं। तो इतना काल कहाँ गया? विचार करो तो सब समाधान होता है। नहीं तो ऐसा है अनंत 24। एक पुद्गल परावर्तन में अनंत 24 ही जाती है।
एक पुद्गल परावर्तन के, क्यों कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर है, तो 1/24 तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में ही हो जाती, तो अनंत सागर में कितनी 24 हुई, अनंत 24 हुई। क्या कहते हैं, ये एक पुद्गल परावर्तन में, और भूल एक ही है सर। भूल कितनी कि मैं आत्मा हूं ये नहीं जाना, बस बस इतना सा, इतनी भूल है। क्योंकि है, तू आत्मा है और तू आत्मा है, और आत्मा होते हुए ये नहीं जानता है कि तू आत्मा है। ये भूल है, ये भूल का फल इतना है रमेश जी, इतनी सी भूल। सुधरे या ना सुधरे ये काल सुधारने का है प्रथम जी, एक काल सुधारने का है भूल। इसमें सुधरे नहीं सुधरे ये बात अलग, वो तो तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, पर एक काल में सुधर सकती है, ये बात है। इसका हमको बहुत गर्व होना चाहिए। गर्व माने अभिमान नहीं, गर्व का अर्थ उस दिशा में जो चीज हमको मां दुर्लभता से प्राप्त हुई, तो उसमें उस अवसर में अपने को अपना काम करना चाहिए, ये गर्व है। नहीं है, नहीं है, एजेंडे में नहीं है, विचार में ही नहीं है। कोई कहे कि साहब आप कहाँ गए थे, कि मीटिंग में गए थे, तो ये बात पे विचार किया कि नहीं, कि वो तो एजेंडे में ही नहीं था। आत्मा को आत्मा पहचान करना है, ये एजेंडे में ही नहीं है, इस जीवन के में। तो क्या हानि है कि पैसा कमाना, खूब बढ़िया कार खरीदना, बढ़िया मकान बनाना, फिर फर्निश करना, फिर अच्छी तरह से रहना, फिर बाल बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजना, और कहीं उसके जो सोच रहा है उसके योग्य बच्चे नहीं निकले, उसका नरक यही है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्या पदम जी समझ में आया? हमारे एक ऑफिसर थे, बहुत हम तो मतलब जब लगे थे नौकरी में, और वो बहुत ऊंचे थे, उनका लड़का उनके जैसा नहीं लगा उनको योग्य, जीवन भर उसके नाम से नरक कर दी लाइफ इसने। तुम्हारी तो बढ़िया रही ना, कि मेरी तो बढ़िया है, तो तुम इसके पर लड़का कैसे निकला नालायक मेरा, उसके पीछे जो है सारा जीवन बर्बाद कर लिया। अरे पूरा जीवन ही डिस्टर्ब हो गया है। क्यों कि उसको ऐसा लगता है कि ये लड़का मेरे जैसा नहीं निकला, मेरा नाम डूब जाएगा, इनका लड़का है नालायक। तो उसका उनको गम है कि कौन मुझसे, वास्तव में लड़के का गम नहीं है, बल्कि इनका लड़का है, बस ऐसा है। ऐसा ही है। देखो ना, अभी अपन जो चाहते हैं अपने बच्चों को, लड़का लड़की कोई भी हो, अपन चाहते हैं कि फलानी पढ़ाई करे, और वो योग्यता उसकी योग्यता तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, तुम्हारे धन खर्च करने के हाथ में भी नहीं है। वो तुम कितना ही खर्च के कर लो, उसको नहीं पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। कैसे में हमारे साथ एक था, आप लोग शायद जानते भी हो, महेश, वो अपना जो चैत्यालय है ना राज मोहल्ले का, उसके पहले वो रामकृष्ण धर्मशाला है, उसके सामने कालानी का मकान था, जो अब HDFC बैंक हो गया। कालानी, ये प्रेम कालानी है, इसके कजिन कालानी रोलिंग मिल था जब हम पढ़ते थे तब, उनका लड़का विजय कालानी, आप दिल्ली कॉलेज में पढ़ा, दिल्ली कॉलेज में, और 11वीं क्लास में मेरे से भी ज़्यादा नंबर आए थे वो, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका। इंग्लिश ऐसी बोले कि जैसे अंग्रेज हो, वो देखने में भी ऐसा बिल्कुल, पर फर्स्ट सेमेस्टर पास नहीं हुआ, एक सेमेस्टर क्लियर नहीं कर पाया। और उसके पिताजी
इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी कि आखिर 3 अटेम्प्ट दिए, फर्स्ट सेमेस्टर के 3 अटेम्प्ट दिए, आखिर उनने हार के कि भैया तू तो छोड़ दे और कहीं कॉमर्स कॉलेज में कॉमर्स ले ले तू। बताओ, इतना होशियार, डेली कॉलेज का पढ़ा हुआ। अब उसकी बात नहीं है, बात ये कि उसके पिताजी ने क्या सोचा होगा। वो चाहते थे कि मेरा लड़का इतना पैसा खर्च कराए, डेली कॉलेज में पढ़ा है जहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, और ये ऐसा निकला है। स्कूल तक इतना बढ़िया और कॉलेज में पास ही नहीं होए। फर्स्ट की तो कहाँ बात है, पास ही नहीं होए। बताओ, ऐसी दशा है। हाँ भाई, एक ये दुख कितना उसका, ये कहना है समझ में। देखो है हाँ, काय का होने का फर्स्ट। अच्छा, वो तो सब बिगड़े ही बच्चे हैं और क्या। पर लोग वाग अब लोग समझते हैं कि हमारा लड़का बहुत बढ़िया उसमें पढ़ा है, डेली कॉलेज में पढ़ा है। ऐसा है, ये संस्कृति बहुत बिगाड़ने वाली है। देखो कहाँ है अपन, किधर आए थे? ये पुरुष नपुंसक स्त्री भी नहीं, ज्ञानी ज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं को मात्र जानता ही। पर ये नहीं है, 4 वर्ण नहीं है, 3 वेद नहीं, ये तो ज्ञान स्वभाव ही है। इससे ये सब वस्तुओं को जानता है बस। ठीक है, आत्मा ब्राह्मण नहीं है, वैश्य भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, शेष शूद्र आदि भी नहीं है, पुरुष नपुंसक स्त्री लिंग रूप भी नहीं है। ये लिंग जो है वो क्या है? शरीर के प्रकार है, आत्मा के प्रकार थोड़ी है, आत्मा के प्रकार नहीं है। इसलिए इनको शरीर, इन शरीर के चिन्हों को अपना चिन्ह मानना, ये मिथ्या दृष्टिपना है, ये मूढ़पना है। और इनको अपने से भिन्न जानना कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, ये सम्यक दर्शन है। ज्ञान स्वरूप हुआ समस्त वस्तुओं को ज्ञान से जानता है। जो ब्राह्मण आदि वर्ण भेद हैं और पुरुष लिंगादि 3 लिंग हैं, वे यद्यपि व्यवहार की अपेक्षा से देह के संबंध से जीव के कहे जाते हैं। किस अपेक्षा से? देखो नया लगा ना, तो अपेक्षा तो लगी हुई। किस अपेक्षा से? देह के संबंध से, देह के संबंध की अपेक्षा से ये देह के कहे जाते हैं, वर्णादि। हाँ, जीव के कहे जाते हैं। तो भी शुद्ध निश्चय ने माने जीव के स्वभाव की तरफ देखा जाए तो कि अपेक्षा से आत्मा से भिन्न है। आत्मा में ये 3 भेद भी नहीं, 4 वर्ण भी नहीं, और साक्षात त्याग करने योग्य हैं। माने त्याग करने योग्य माने क्या? ऐसी मान्यता त्याग करने योग्य। ये तो त्यागी है, ये आत्मा में कहाँ प्रवेश किए हैं? इनको मानना अपना, ये त्याग करने योग्य है। उन्हें वीतराग निर्विकल्प समाधि से रहित बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव अपने जानता है। जो अपने नहीं है उनको अपने जानता है, परंतु उन्हीं को मिथ्यात्व से रहित, अब कौन है? मिथ्या दृष्टि तो अपने जानता है, पर जिनके मिथ्यात्व नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व से रहित शुद्धात्मा की भावना में रत अंतरात्मा सम्यक दृष्टि। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि की आता है ना ये तो। इन रत अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव अपने नहीं समझता है। किसको नहीं समझता? 3 वर्ण, 4 वर्ण और 3 भेद शरीर के अपने आत्मा के नहीं समझता है। वह तो स्वयं को ही अपने आत्मा में ही लगाता है। स्वयं को माने मेरापन, स्वयं को माने मेरापन अपनी आत्मा में लगाता है। ये सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा में लगाता है। ज्ञान स्वभाव रूप जानता है, वर्ण लिंग आदि को अपने नहीं जानता। मानता जानता है तो मिथ्या दृष्टि, नहीं जानता तो सम्यक दृष्टि। उन्हें अपने में नहीं मिलाता,
ऐसा यह तात्पर्य है। माने सम्यक दृष्टि इनसे भिन्न अपना आत्मा जानता मानता है, और जो आत्मा के नहीं है इनको अपना जानता है मानता है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि है।